हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। तो अभी हमारी ब्लैक बुक की सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड वोकैब। ठीक है। तो हम लोग ब्लैक बुक का बुक देखोगे तो उसमें सबसे पहले दिया हो रहा था वन वर्ड और फिर दिया हो रहा था इडियम एंड फ्रेज। तो अभी हम ये दोनों सेक्शन को लेके चल रहे हैं। ठीक है। इसको एंड करने के बाद हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेंगे और हिंदू के जो इंपॉर्टेंट वोकैब होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सीक्वेंस वाइज चीजों को लेके चल रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ईडीएम के एक क्लास कर रखा था। ठीक है, जिसमें मैंने आपको 20 ईडीएम ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। तो आज हम 21st से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमारे इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, तो लिखा हुआ कि आपको एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आप आसानी से समझ जाओ। आसान ट्रिक्स और नेमोनिक्स भी बताऊंगा कि कैसे चीजों को लंबे समय तक याद करना है। तो कैसे करना है, तो विथ पिक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं पिक्चर टेक्निक। आप जब पिक्चर देखो कोई चीज की तो आपको चीजें लंबे समय तक रिटेन रहेगी, याद रहेगी। ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखवाऊंगा। ठीक है, कि कहाँ पे यूज होता है वो भी बताऊंगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड और इडियम कौन सा है। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो कौन सा है, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। मतलब क्या होता है, कंजूस आदमी। ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, मुट्ठी को बार बार बांध लेता है। ठीक है, क्लोज कर लेता है। उससे पैसे मांगो तो 100 रुपए मांगोगे, 20 रुपए 50 रुपए देगा, बोलेगा नहीं नहीं अब पैसे नहीं है। क्यों, मुट्ठी को बांध लेता है। ठीक है, उसको क्लोज कर लेता है। जैसे आप देख पा रहे हो कैसे ये पैसों को पकड़ के रखा है कि नहीं नहीं मैं बहुत कंजूस हूं, मैं पैसे खर्च नहीं करना चाहता। ये देखो कैसे पैसे को छुपा रहा है जब बीवी मांग रही है। तो ये क्या है, कंजूस आदमी है, अमीजर। ठीक है। बात कर लेते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज होता है। तो इट इज हार्ड टू टेक मनी फ्रॉम राकेश। क्यों भाई, ये हार्ड क्यों है राकेश से पैसा लेना, क्योंकि वो क्या है, कंजूस है। ही इज अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। तो आप सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकते हो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन को। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हुई। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो क्या है, अ कोल्ड फिश। मतलब क्या होता है, भावनाओं को साझा नहीं करने वाला आदमी। ऐसा आदमी जो अपनी भावनाओं को क्या करे, शेयर ना कर पाए। ठीक है, मन ही मन चीजों को रख लेता है। ठीक है। वो क्या होता है, एकदम अनफ्रेंडली होता है, किसी से फ्रेंडली वाली फीलिंग्स नहीं रखेगा, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करेगा। समवन हु सिम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग्स। इंट्रोवर्ट टाइप का होगा। ठीक है, वो फीलिंग्स ही शेयर नहीं करेगा किसी से, अनफ्रेंडली रहेगा, किसी से दोस्ती भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है। देख पा रहे होगा पिक्चर में कि ये कपल है, तो क्या होना चाहिए कि डोंट बी अ कोल्ड फिश। कपल है तो आप कोल्ड फिश मत हो कि अपनी भावनाओं को शेयर ना करें। ठीक है, नहीं तो आपके रिश्ते ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। बात कर लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज होगा। तो द मैनेजर डिसाइडेड नॉट टू हायर बिल। क्यों हायर नहीं करेगा भाई बिल को, एज द स्टोर ग्रीटर। ठीक है, स्टोर ग्रीटर के रूप में मैनेजर ने डिसाइड किया कि मैं बिल को हायर नहीं करूंगा। क्या दिक्कत आ गई बिल के साथ, बिकॉज ही केम अक्रॉस लाइक अ कोल्ड फिश ड्यूरिंग द इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू के समय वो क्या कर रहा था, अनफ्रेंडली सा बिहेव कर रहा था, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहा था। तो अब जो ग्रीटर होता है किसी भी स्टोर में आप जाते हो तो आपको वेलकम करता है, अगर वो अनफ्रेंडली हो तो ना मुस्कुराएगा ना आपका वेलकम करेगा। तो आप क्या कहोगे, कैसा ये मेरा स्टोर है, कोई आएगा नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो आपके लिए बोनस है कि फिश से रिलेटेड जो भी इडियम है, ठीक है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, फिश का जो इडियम है तो ये बोनस है। मैं इसके लिए जूम वाला यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, बिग फिश। बड़ा फिश है, मतलब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, बड़ी मछली है, समुंदर की बड़ी मछली हर कोई पकड़ना चाहता है, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन को आप क्या कर रहे हो, इंपॉर्टेंट पर्सन होगा जो भी बिग फिश होगा। फिश फॉर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ट्राई टू मैनिपुलेट पीपल इनटू प्रेजिंग यू। ठीक है, फिश का कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं, मतलब क्या है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हो कि वो आपको प्रेज करे, आपकी प्रशंसा करे। फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर फिश आउट ऑफ वाटर होगा तो अनफैमिलियर कंफ्यूजिंग सराउंडिंग। ठीक है, अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो उसके लिए क्या होगा, सिचुएशन अनफैमिलियर हो जाएगा, क्योंकि वो पानी के बाहर रहती नहीं, पानी में रहती है।
और कंफ्यूजिंग सराउंडिंग होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं, सांस कैसे लूं, वो पूरा हतोत्साहित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यू कांट मेक फिश ऑफ वन एंड फाउल ऑफ अदर। मतलब क्या है कि पीपल मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, मतलब क्या है कि लोगों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये बड़े लोग हैं तो इनको कुछ और ट्रीट करेंगे, कि ये पैसे वाले हैं इनको अच्छे से ट्रीट करो, ये गरीब है तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबको इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट है डिफरेंट केटल ऑफ फिश। मतलब क्या है, नॉट कंपेरेबल। हर केटल में अलग अलग फिश रखे होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कोई रोहू होगा, कोई कतला होगा, कोई कोई और से मछली होगा, कोई गोल्ड फिश होगा, कोई पफर होगा, तो आप सबको एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंपैरिजन होता है सेम कैटेगरी। ठीक है, तो डिफरेंट केटल ऑफ फिश। नेक्स्ट है बेटर फिश टू फ्राई। हर कोई चाहता क्या है कि हमको जो फिश मिले वो बहुत ही अच्छा मिले। मतलब क्या, मोर इंपॉर्टेंट मैटर टू डील विद। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर हो जिसको डील करना हो। बेटर फिश टू फ्राई, हमेशा आप बेटर फिश को ही फ्राई करते हो, तो वैसे ही जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होगा आप उसके साथ ही डील करोगे, तो वहां पे आप यूज करना बेटर फिश टू फ्राई। ठीक है, ये है ड्रिंक लाइक ऑफ फिश। ठीक है, मछली के जैसे पीना। ठीक है, तो मछली पानी कैसे पीती है, बहुत ज्यादा पीती है। ठीक है, तो ड्रिंक एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल ले लेते हो, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अल्कोहल का सेवन कर लेते हो, तो क्या कहते हैं, ड्रिंक लाइक अ फिश। आप वहां पे इडियम यूज कर सकते हो, ही ड्रिंक लाइक अ फिश। ठीक है, लाइक शूटिंग फिश इन अ बैरल। ठीक है, बैरल आपने देखा होगा कि बैरल में फिशिंग करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, आप सारे मछली को जमा करके एक बैरल में रख लो। ठीक है, बैरल होता है गोल सा। ठीक है, मैं बना देता हूँ कि कैसा होता है बैरल, और आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो बैरल एक गोल सा होता है जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, मछली को पकड़ के रखते हैं। जैसे ये देख लो, ये बैरल है एक ड्रम जैसा। ठीक, अब आपने क्या किया कि मछली को इसमें रख दिया, अब इसमें मछली, अब इसमें आप क्या कर रहे हो, मछली मार रहे हो। तो क्या होगा, बहुत ही आसान काम होगा, हर कोई मार सकता है। ठीक है, अब फिश स्टोरी, मछली की कहानी सुना रहे हो कि मछली गई थी पेड़ पे चढ़ गई, उसने ये किया उसने वो किया। तो क्या है, ये बहुत बड़ा झूठ है, अब बिग लाई। नाइदर फिश नॉर फॉल, ऑफ इंडिफिनिट कैरेक्टर एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई और क्लासिफाई। ऐसा व्यक्ति जिसको क्या करना, जिसके कैरेक्टर को समझना बहुत ही मुश्किल हो, क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ना तो वो फिश है ना फॉल है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ कक्कू इन द नेस्ट। मतलब क्या है, अवांछनीय घुसपैठी। आपने सुना भी होगा कहानी कि जो कक्कू होती है, कोयल होती है, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। ठीक है, तो अगर कक्कू किसी घोंसले में चली गई तो मतलब क्या, अवांछनीय घुसपैठी। ठीक है, एन अनवेलकम इंट्रूडर। ठीक है, जिसको आपने क्या किया है, बुलाया नहीं है, लेकिन बिन बुलाए जो मेहमान आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे घुसपैठिए, उसी को बोलते हैं अ कक्कू इन द नेस्ट। सेंटेंस देख लो, स्टिल ही एंड हिज फ्रेंड्स आर कक्कूज इन द नेस्ट। अभी भी वो और उसके जो दोस्त हैं वो क्या है, अवांछनीय घुसपैठिए, बिना बुलाए कहीं भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आप नहीं चाहते हो फिर भी वो पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अकट एवं समथिंग। मतलब क्या है, बेहतर। आप किसी चीज के ऊपर कट मार रहे हो। ठीक है, जैसे कि कोई आपने एक लिमिट सेट किया कि मुझे यहां तक कल जंप करना है, लेकिन आप क्या करो, उससे ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या है, बहुत ही बेहतर, सुपीरियर टू। ओके, अ कट एवं, देखो सब नीचे ग्राउंड में कर रहे हैं कट, और आप आसमान में कर दो तो आप क्या हो जाओगे, सुपीरियर हो जाओगे। ठीक है, याद रखना कि इंडियन एयरफोर्स अ कट एवं, इंडियन एयरफोर्स जो है वो सबसे बेहतर है। ऑल ऑफ हिज बुक्स आर गुड, उसके सारी किताब जो है बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं। ठीक है, बट दिस वन इज कट एवं, लेकिन उन सारी अच्छी किताबों में से ये जो किताबें हैं जिसको रेफर कर रहा है वो क्या है, सबसे बेहतर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ डैम्प स्क्यूब। मतलब ऊंची दुकान, फीका पकवान वाली बात है, निराशाजनक परिणाम। ठीक है, डैम्प मतलब क्या होता है, गीला, और स्क्यूब मतलब क्या होता है, पटाखे, क्रैकर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, क्रैकर्स, याद कर लेना। ठीक है, एक सिनोनिम्स भी आप देख लो कि स्क्यूब जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्रैकर्स, देख पा रहे हो।
अगर आपको कोई गीला पटाखा दे दे, बोले कि जाओ पटाखे फोड़ के आओ बेटे, और आपको क्या दे दे, गीला दे दे, ठीक है, तो आप क्या हो जाओगे, निराश हो जाओगे, ठीक है, तो आपको निराशाजनक परिणाम मिलेगा। और डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, आपका रिजल्ट क्या होगा, डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि वो पटाखे तो फूटेंगे नहीं। अ सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऐसा सिचुएशन जो आप एक्सपेक्ट किए थे कि ऐसा होना चाहिए था लेकिन हुआ कुछ नहीं, ठीक है, आप बहुत अच्छा दुकान देख के उसके अंदर गए कि मैं सामान की खरीदारी करूंगा, और वहां आपको ऐसे ही पटाखे मिल रहे हैं, ठीक है, गीले गीले, ठीक है, याद रखना, अ डैम्प स्क्यू, डैम्प मतलब क्या होगा, गीला, स्क्यू मतलब पटाखे, और पटाखे गीले मिल गए तो आपका दिवाली बर्बाद, ठीक है, निराशाजनक परिणाम। द प्लान ऑफ मैनेजर वाज अ डैम्प, मैनेजर का जो प्लान था वो पूरा ही क्या था, निराशाजनक, ठीक, बड़े बड़े बातें कर रहा था पर हुआ उससे कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, मतलब क्या है, अबला नारी, ठीक है, अ हेल्पलेस वुमन के लिए यूज करते हैं अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है डैमसेल इन डिस्ट्रेस किसको कहते हैं, तो एक मूवी भी है हॉलीवुड की, आप देख सकते हो, अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, जिसमें एक लड़की होती है, ऐसा समझो प्रिंसेस होती है, उसको एक कुएं में फेंक दिया जाता है पीठ में, ठीक है, वहां पे ड्रैगन्स वगैरह होते हैं, तो क्या हो जाएगी, अबला नारी हो जाएगी, हेल्पलेस वोमेन है, क्योंकि अकेली बेचारी क्या करेगी, ड्रैगन से तो लड़ेगी, ठीक है, तो और डैमसेल इन डिस्ट्रेस मतलब होता है अबला नारी। पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये नारी क्या है, अबला है, क्योंकि ये गुंडों से गिर गई, ठीक है, ये रजिया होगी इसलिए गुंडों के बीच में गिर गई। डैमसेल इन डिस्ट्रेस से याद रखना, रजिया गुंडों में से गिर गई तो मतलब हेल्पलेस है। द टर्म often refers to a stock character in fiction who is rescued by a male hero, ठीक है, मेल हीरो के से जो भी रेस्क्यूड होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं डैमसेल इन डिस्ट्रेस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, मतलब क्या है, अप्रत्याशित विजेता, अनएक्सपेक्टेड विनर, आपको पता भी नहीं होगा कि अंधेरे से एक डार्क हॉर्स निकला, ठीक है, एक काला घोड़ा था एकदम डार्क था, आपको लगा अरे यार ये तो देखने में भी सही नहीं लग रहा, ये कहीं रेस जीतेगा, लेकिन वही रेस जीत जाता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये बच्चा मेरे साथ तैयारी करे, ये तो पढ़ता नहीं है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, ठीक है, कभी गेम खेलता है, कभी कहीं जाता है, खाता पीता है, इंजॉय करता है, इसका एग्जाम नहीं निकलेगा, और पता चला रिजल्ट के दिन वो टॉप कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एक डार्क हॉर्स। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, ठीक है, कोई अचानक से क्या हो जाए, सक्सीड हो जाए। एन अननोन एंट्री, अ कंपटीटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी, देख लो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द मूवी वॉज अ डार्क हॉर्स फॉर द अवार्ड, ठीक है, अवार्ड के लिए वो मूवी क्या था, अप्रत्याशित विजेता था, अनएक्सपेक्टेड विनर था। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ डायमंड इन द रफ, ठीक है, कोरा हीरा या छिपे गुणों वाला व्यक्ति, ठीक है, समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई चीज जो क्या है, जिसके पास पोटेंशियल भी है और टैलेंट भी है, लेकिन लैक क्या चीज का है, तो ट्रेनिंग का है या फिर पॉलिश का है, ठीक है, जैसे कि अगर आपको डायमंड बिना पॉलिश किए मिल जाए कोयले के खदान में, तो आप उसको कोयला और बकवास काली चीज समझ के फेंक दोगे, ठीक है, कि पता नहीं ये क्या है, पत्थर था क्या था, फेंक दिया। लेकिन जब उसको पॉलिश कर देते तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, तो और डायमंड इन रफ का मतलब क्या होता है, कोरा हीरा या छिपे गुणों वाला व्यक्ति, ठीक है, सेंटेंस देख लो, हर सिंगिंग वॉइस इज ब्यूटीफुल बट सी नीड्स हेल्प विथ गेस्चर्स, सी इज अ रफ डायमंड, उसकी सिंगिंग तो बहुत ही शानदार है, लेकिन उसको क्या चाहिए कि उसके गेस्चर में थोड़ा सा बदलाव चाहिए, थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा सा पॉलिश चाहिए, वो अभी क्या है, रफ डायमंड, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई हो, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन, डाइम जो होता है वो पैसों सिक्कों के लिए यूज करते हैं, अ डाइम एंड डजन मतलब कौड़ी के भाव, मतलब बेहद सस्ते, ठीक है, कोई भी चीज कौड़ी के भाव मिलेगा, एकदम बेहद सस्ते मिलेगा, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, उसका वैल्यू ही नहीं है, कोई कौड़ी के भाव मिलेगा, ठीक है, कौड़ी आपको पता होगा कि कौड़ी होती है, आपने देखा होगा पानी में पहले यूज की जाती थी, अगर महाभारत के टाइम में आपने देखी होगी तो कौड़ी का इस्तेमाल करके वो खेलते थे गेम्स, ठीक है, तो ऐसे ऐसा होता है कुछ कौड़ी, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, और ठीक है, यहाँ से ऐसे वो डिजाइन बना होता है,
तो अ डाइम अ डजन मतलब है कौड़ी के भाव, मतलब बेहद सस्ते। ठीक है, चलिए सेंटेंस देख ले। न्यूयॉर्क कैमरा स्टोर्स आर अ डाइम अ डजन। न्यूयॉर्क के जो कैमरा स्टोर है वो क्या है, कौड़ी के भाव बिक रहे हैं। ठीक है, कोई ले नहीं रहा है, बहुत ही सस्ते हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से मिल जा रहे हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है एक्स्ट्रा चला गया। नेक्स्ट है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, मतलब अव्यवस्था और टोटल मिस। अगर आप कुत्ते को खाने दो, ठीक है, उसके आप कटोरे में रख दो, बर्तन में रख दो, तो वो बर्तन में से खाएगा नहीं, उसको क्या करेगा, इधर उधर बिखेर देगा। ठीक है, अव्यवस्थित ढंग से इधर उधर बिखेर देगा फिर खाएगा। इसलिए बोला जाता है अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। जब आप चीजों को मेस कर दो पूरा, कभी इधर उधर फेंक दो, ठीक है, तो वो आपका कैसा लगेगा कि कुत्ते को जैसा नाश्ता दिया है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आइए सेंटेंस देख ले कैसे यूज होता है। ही इज मेड अ रियल डॉग्स ब्रेकफास्ट ऑफ दीज अकाउंट। उसने क्या किया, उसको जो भी अकाउंट्स मिले हैं उसको क्या कर दिया है, अव्यवस्थित कर दिया, उसको टोटल मिस कर दिया। उसको दिया हुआ कि आप बड़ी अच्छे से इस अकाउंट्स को संभाल लो, उसने सारा गड़बड़ कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। ठीक है, कुत्ते का नाश्ता बना दिया उसको। चल, इस कुत्ते को देखना और इस ऐसे इमेजिन करना दिमाग में डॉग्स ब्रेकफास्ट कैसा था, तो आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी कि पूरा मेस था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ डॉग्स लाइफ। अगर आपने कुत्ते की जिंदगी देखी होगी तो क्या होता है, बहुत ही दयनीय अस्तित्व होता है, अ मिजरेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब इस बंदे को देखो, इसने क्या किया, एक बिल्ली पाल लिया, बेचारा कुत्ता कह रहा है कि मालिक मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। या फिर आपने गली में देखो कुत्ते की जिंदगी देखा होगा कि कुत्ते जो रोड पे घूमते रहते हैं, क्या होता है, कुल बच्चे उसको पत्थर मारते रहते हैं, कभी उसके कट लग जाएंगे तो उसमें क्या कीड़े पड़ जाते हैं, फिर वो मारा मारा घूमता है, उसका स्थिति बहुत ही बेकार होता है। आप ऐसे चीजों को रिलेट करो तो चीजें लंबे समय तक याद रह जाए। डॉग्स लाइफ, फिर आप गली वाले कुत्ते को देखना कि उसकी जिंदगी कितनी दयनीय होती है, कभी दो वक्त का खाना मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता, भूखे सोते हैं। ठीक, सेंटेंस देख लो। व्हाट आर यू कंप्लेनिंग अबाउट, किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहा है, एटलीस्ट यू डोंट लिव अ डॉग्स, कम से कम तुम कुत्ते की जिंदगी तो नहीं जी रहे हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ ड्रॉप इन बकेट। मतलब क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम। ठीक है, एक बूंद आपके बाल्टी में गिरा, ठीक है, तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। एक और होता है इसके लिए, सेम मीडियम होता है, उसका भी मतलब सेम ही होता है। ठीक है, जल्दी से गेस करो कि वो कौन सा होता है, आप कमेंट में बताओ। ठीक है, आप सेंटेंस देख लो। आई नो RS20 इज अ ड्रॉप इन बकेट, बट इफ एवरीवन गेव दैट मच इट वुड मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है, जानता हूं कि 20 रुपए जो है वो क्या है, ऊंट के मुंह में जी रहा है, बहुत कम है, लेकिन अगर हर कोई 20-20 रुपए देगा तो बड़ा क्या होगा, डिफरेंस होगा। चलिए, एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए, क्या होता है अ ड्रॉप इन ओशन, इसका भी मतलब क्या होता है, ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत कम, अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। आपको क्या जरूरत है, क्या एक्सपेक्टेड किया था, उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम, ठीक है, अमाउंट होता है, उसी को बोलते हैं अ ड्रॉप इन ओशन। आपने क्या किया, समुद्र में एक ड्रॉप गिरा दिया और बोला कि हाँ मेरा सहयोग इतना है। ठीक है, अब देख लेना आप लोग, ये सेंटेंस देख ले। माई लेटर टू प्रोटेस्ट वाज अ ड्रॉप इन ओशन। ठीक है, मेरा जो लेटर था प्रोटेस्ट के खिलाफ वो क्या था, ड्रॉप इन ओशन, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था, बहुत ही कम मायने वाला। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ ड्राई रन। ठीक है, सूखा दौड़, मतलब क्या, पूर्वाभ्यास। ठीक है, पहले से आप अभ्यास कर रहे हो, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट का, कार्य का आप जब रिहर्सल करते हो उसको बोलते हैं अ ड्राई रन। ठीक है, कैसे बना, कि जैसे कि आपने देखा होगा जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ठीक है, तो पानी तो बर्बाद करेगा नहीं, तो रिहर्सल करवाने के लिए क्या करता है, उनको दौड़ाता भी है, पानी भी पकड़ाता है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं होता, सूखा होता है। ठीक है, तो वहां से आप रिलेट करो कि फायर एक्सटिंग्विशर्स का ट्रेनिंग है, तो आपका पानी तो देगा नहीं कि पानी आप बर्बाद करो, तो आप क्या करो, सूखा ही पाइप लेके बिना पानी का दौड़ रहे हो। तो क्या है, ये एक ड्राई रन है। क्यों, क्योंकि आपको ये रिहर्सल करवा रहा है किसी इवेंट के लिए। ठीक है, सेंटेंस देख लो। For PM security in that area, many dry runs were carried out.
पीएम की सुरक्षा के लिए उस क्षेत्र में बहुत सारे पूर्वाभ्यास किए गए हैं, रिहर्सल किया गया है, ठीक है, कि कैसे हम पीएम को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब अप्रिय स्थिति, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, बहुत ही फाइन स्टेट है, किस चीज के लिए? अफेयर करने के लिए, मतलब आपकी स्थिति क्या है? अप्रिय। जैसे कि इस बंदे को देखो, पैराशूट कर रहा था, ठीक है, पैराशूटिंग कर रहा था, ऊपर से कूद तो गया, बाद में पता चला क्या कि इसके तो अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे क्योंकि पैराशूट खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति जो अप्रिय हो, ठीक है, इस व्यक्ति को दिमाग में, जहन में रखना, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सोचा कि मैं अफेयर करूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, सलीके से, तो कैसे अफेयर करूंगा? गर्लफ्रेंड को लूंगा और जंप कर जाऊंगा पैराशूट लेके। और जैसे ही हवा में आया, थोड़ी ऊंची कूदा, फिर उसको याद आया कि अरे यार, पैराशूट तो खराब है, ये तो खुल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अप्रिय स्थिति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप चीजों को रिलेट करके याद कर लेना। द होटल गेव आवर रूम अवे, व्हाट अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर। होटल ने क्या किया कि दोस्तों को और मेरा रूम देना था, तो उसने क्या किया, मेरा रूम सबसे दूर कर दिया और बाकी दोस्तों का एक साथ कर दिया। तो क्या है, मेरे लिए अप्रिय स्थिति है क्योंकि मैं एंजॉयमेंट भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे आप चीजों को रिलेट करो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ फायर इन समवंस बेली, किसी के पेट में आग लग रहा है। ठीक है, और आपको पता होगा पेट से ही एनर्जी जाती है, फूट जाती है वहां से, तो वहीं से एनर्जी निकल के जाती है। तो आपके पेट में आग लगा हो, आपके पेट का चूल्हा हमेशा जला हुआ कि खाना जा रहा है, एनर्जी निकल रही है, तो क्या होगा? बहुत ही एनर्जेटिक हो गए, जोश से भरे होंगे। तो वही होता है अ फायर इन समवंस बेली, जोश से भरा हुआ। याद रखना कि आपके पेट जो है वो बर्नर का काम कर रहा है खाना पकाने का। ठीक है, खाना डाल लो, आपके पेट में हमेशा आग लगी हुई है, मतलब अब क्या है? जोश से भरे हुए। वन हु इज इनर्जेटिक एंड इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इनर्जेटिक होगा और क्या होगा? जोशीला हो किसी भी कार्य के लिए, उसी को बोलेंगे अ फायर इन समवंस बेली। बच्चे को देखते होगे भरे जोश से भरे होते हैं, नए नए जब साइकिल सीखेंगे या कोई बंदा नया नया बाइक या कार सीखेगा, तो वो बहुत जोश से भरा होता है। क्या होता है कि उसके पेट में आग जलते रहती है, अरे ये चीज लाना, दो जल्दी ला दूं मैं बाइक से। ठीक है, सेंटेंस देख लो, ही इज हैविंग फायर इन हिज बेली टू बिकम फिजिकली फिट। उसके पेट में तो आग लग रही है क्योंकि वो चाहता है कि मैं जल्दी फिजिकली फिट हो जाऊं ताकि दो चार गर्लफ्रेंड पटा लूं। ठीक है, ऐसे चीजों को रिलेट करना है तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, और मजेदार भी लगेगा पढ़ने में। ठीक है? इसलिए मैं कुछ कुछ वर्ड ऐसे यूज करता हूँ ताकि आप इंटरेस्ट लो चीजों को समझने में। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, अभी बताया था इडियम, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं, फिश वाला कराया था। तो असहज परिस्थिति, आपने क्या किया? मछली को पानी से बाहर निकाल दिया, तो उसके लिए क्या होगा? अनकंफर्टेबल पोजीशन होगा, अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस होगा क्योंकि वो कभी पानी से बाहर रहा नहीं, तो सोच रहा हो कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया, किस दुनिया में आ गया, कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गया या कहीं मैं नर्क तो नहीं पहुंच गया। तो ऑफिस ऑफ आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है असहज परिस्थिति। ठीक है, सेंटेंस देख लो, व्हेन ही मूव्ड टू बिग सिटी फर्स्ट टाइम ही वाज फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर। जब वो बड़े शहर पहली बार गया तो उसको लगा कि यार मैं कैसी जगह आ गया, उसके लिए अनकंफर्टेबल पोजीशन था। ठीक है, आप छोटे गांव कस्बे से बड़े शहर अचानक से जाते हो तो आपको समझ नहीं आती चीजें चल कैसे रही है। ठीक है, आप लोगों का ड्रेस देखते हो, अरे ऐसे लोग आगे बढ़ के वेस्टर्न कल्चर में, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाइकें शानदार जा रही हैं, ठीक है, रोड बिजी है। ठीक है, तो आप बहुत ही क्या हो जाते हैं? अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, अनफैमिलियर होते हो चीजों से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ फ्लाइंग विजिट। ठीक है, उड़ते उड़ते विजिट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब संक्षिप्त भेंट है, बहुत ही छोटा विजिट है। अ वेरी शॉर्ट विजिट के लिए यूज करते हैं अ फ्लाइंग विजिट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लो कि प्लेन से जा रहे हो, ठीक है, तो आपके नीचे कोई भी आपका स्टेट हो, कुछ भी हो, बहुत ही कम समय के लिए आएगा, फिर आप आगे बढ़ जाओगे। जैसे ये पिक्चर देख लो, फ्लाइंग विजिट कैसे, ये उड़ता हुआ जा रहा है भी, ठीक है, ये सबको हेलो करते हुए जा रहा है, मोल होगा। ठीक है, मोल ही दिख रहा है, ये सबको हेलो कर रहा है, हाय, और जब तक ये लोग रिप्लाई देंगे कि हाँ कैसे हो पूछेंगे, तब तक ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही छोटे समय के लिए विजिट करना, और वेरी शॉर्ट विजिट को बोलते हैं
अ फ्लाइंग विजिट। सेंटेंस देख लो। सेंटेंस कह रहा है कैटरीना वाज ऑन अ फ्लाइंग विजिट टू लंदन लास्ट वीक टू मीट एन ओल्ड फ्रेंड। कैटरीना जो है वो लास्ट वीक लंदन गई थी अपने दोस्त से मिलने के लिए, ठीक है। तो क्या थी, फ्लाइंग विजिट पे थी, बहुत कम समय के लिए गई, वेरी शॉर्ट विजिट था, 2-3 दिन के लिए गई होगी, विजिट करके चली आई। तो क्या है, ए वेरी शॉर्ट विजिट। आप इसको क्या बोलोगे, अ फ्लाइंग विजिट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इडियम हमारा कौन सा है। 38 हो गया, तो 39th जो इडियम है वो कौन सा है, अ फूल्स पैराडाइज, मतलब मूर्खों का स्वर्ग, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो हवा में महल बनाना, हवाई महल, ठीक है। संभावित परेशानी नहीं जानने पर खुशी की स्थिति, उनको पता ही नहीं कि संभावित परेशानी क्या चल रही है, पर खुश हो रहे हैं, ठीक है। हवाई महल बनाते जा रहे हैं, अरे ऐसे करेंगे ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे वो हो जाएगा, ठीक है। मैं आज तैयारी शुरू कर रहा हूँ, 6 महीने बाद तो ये सीजीएल भरूंगा, ये क्या होता है, बैंक भरूंगा, डिफेंस का एग्जाम भरूंगा, ये तो मैं चुटकियों में निकाल दूंगा, ऐसे क्या बोले, हवाई महल बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको अभी भी ये पता नहीं है कि जो ओरिजिनल अभी डिफिकल्टीज आने वाली है प्रिपरेशन में, उससे वो क्या है, वंचित है, ठीक है। तो वो क्या है, एक फुल्स पैराडाइज, अभी हवाई महल बना रहे हैं, ठीक। विंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, तो वो क्या है, खुश हो रहे हैं मूर्ख वाले रीजन पे। अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल, ठीक है। ऐसा हैप्पीनेस है उनका जो कि वो जानते नहीं कि अभी पोटेंशियल ट्रबल क्या क्या होने वाला है, ठीक है, उससे अनजान है, ठीक है। वो सीधे ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अभी जो जर्नी है उससे क्या है, अनजान है। जैसे आप ये देख लो, कपल वाला बहुत चलता है, आपने रील्स वगैरह देखा होगा, ठीक है, सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो ये तो सोच रहा है बेचारा, बहुत खुश है, अरे यार चलो मेरी तो गर्लफ्रेंड मिल गई, हाथ में हाथ जोड़ के चलूंगा। लेकिन उनसे क्या पता कि गर्लफ्रेंड तो किसी और को लाइक कर रही है, उसके साथ टाइम बिता रही है, ठीक है। तो ये क्या है, फुल्स पैराडाइज, ये तो सपने देख रहा है, हवाई महल बना रहा है ऊंचे ऊंचे, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, यहाँ जाऊंगा, शादी करूंगा, ये वो, ठीक है। लेकिन वो अनजान है अभी ओरिजिनल बात से, ठीक है। सेंटेंस देख लो। He was living in a fool's paradise, refusing to accept that his girlfriend was cheating him. ठीक है, फुल्स पैराडाइज में आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है अ जेंटलमैन एट लार्ज, ठीक है। एक बेरोजगार आदमी के लिए यूज होता है कि बहुत बेरोजगार आदमी होता है, वो बहुत ही जेंटलमैन जैसा दिखता है, ठीक है, हर जगह आपको दिखेगा। तो आप समझ लेना कि क्या है, बेरोजगार आदमी है, अ मैन विदाउट अ जॉब, ठीक है। सच धज के काम के लिए एकदम जेंटलमैन बन के हर जगह जाता है, ठीक है। लार्ज है मतलब बड़ी ही संख्या में है, ठीक है। तो जेंटलमैन बड़ी ही संख्या में यहाँ पे क्या है, तो बेरोजगार है, ऐसे याद रखना। चलिए सेंटेंस देख ले। ही सोल्ड हिज बिजनेस एंड इज नाउ अ जेंटलमैन लार्ज। उसने क्या किया, अपना जो भी व्यापार था उसको बेच दिया, और अब वो क्या है, बेरोजगार है। चलिए नेक्स्ट बात कर लो। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। क्या है, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नाइदर टू मच नॉर टू लिटिल, ठीक है। इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट इडियम ढूंढ के आपको बताना है कि इसके लिए अप्रोप्रिएट इडियम क्या होगा, ठीक है। तो कुछ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। ना कोई चीज का डिफिशियंसी हो, ना एक्सेसिव हो, ठीक है। आपके लिए जो हिंट वाला वर्ड है वो मीन है, ठीक है। आप याद रखना, आपको हिंट दे रहा हूं कि इसी से आंसर बनता है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताना कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको और क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको क्या किस किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, आप जरूर कमेंट में बताओ, ठीक है, ताकि मैं उसको उसका जो भी टॉपिक होगा उस पर एक कंटेंट बना के आपके लिए वीडियो शूट करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।